प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का आंसर हमने इस वीडियो में बताया है और ये पेपर जो है ये NM01 कोड का है। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। अदरवाइज जिसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अच्छी हों और आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें आप सभी को। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। प्रश्न संख्या का है, काकरोच में श्वसन होता है। काकरोच में किसके द्वारा श्वसन होता है? फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा या गिल्स द्वारा। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, श्वास रंध्रों द्वारा काकरोच श्वसन करता है। इसके अलावा फेफड़े द्वारा जो भी स्तनपायी होते हैं उनमें फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। गिल्स द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं और त्वचा द्वारा मेढक और केचुआ सांस लेता है। खा प्रश्न दिया गया है, द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, संवहन विधि द्वारा द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। अगर ठोस की बात करें तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है और विकिरण विधि द्वारा ध्यान रखेंगे वायुमंडल गर्म होता है या फिर आप कहीं अलाव जल रहा हो या आग जल रही हो और दूर तक हमको आंच लगती दिखाई देती है या गर्मी महसूस होती है, तो ये जो है विकिरण विधि द्वारा गर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बा ऑप्शन। गा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग हैं 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 2 प्रकार की। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, 5 प्रकार के मनुष्य में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। घा प्रश्न है, दहन में सहायता करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, O2, आर्गन, नाइट्रोजन। तो दहन में सहायता करती है O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस, जलने में सहायता करती है, जबकि आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहायता करती है। दूसरा प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और का दिया गया है, वायुमंडल में 21% होती है, तो 21% होती है ऑक्सीजन गैस। आपको यहाँ पर ऑक्सीजन लिखना है, हमने O2 यहाँ पर लिखा है। खा है, जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस। जल की 3 अवस्थाएं हैं। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है, लिख लीजिए, भस्म का स्वाद कसैला होता है। भस्म पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? तो भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार। और तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए, यानी क्रॉस का निशान लगा देना है। का कथन है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। ये गलत है क्योंकि चावल का पकना रासायनिक परिवर्तन होता है। खा है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। ये भी आपका गलत है। मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है लेकिन जलना रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। गा है, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये कथन सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 21% है। ये कथन आपका गलत दिया गया है कि नाइट्रोजन है 78%। पारा ऊष्मा का कुचालक होता है, ये भी आपका गलत कथन है। तो एक केवल सही है गा वाला, बाकी शेष सभी गलत कथन दिए गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अम्ल क्या है? H2 तथा 2H में क्या अंतर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने लास्ट में बताए हैं, आप लोग देख कर जाइएगा। यदि आपके विद्यालय में ये प्रश्न पत्र आता है तो उनके आंसर भी आप सभी को इस वीडियो में बताया गया है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। गा दिया गया है, ऊन किसे कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? रेशम के 2 उपाय लिखो। सूचक किसे कहते हैं? तो ये बच्चों प्रश्न है, इनमें से कोई भी 5 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। 5वां प्रश्न दिया गया, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 के उत्तर देना है।
यहाँ पर देखो दिया गया है तत्वों के नाम लिखो, तो यहाँ पर इन तत्वों के नाम तो यहीं पर देख लीजिए। ये एजी जो है ये सिल्वर दिया गया है, ये क्या है, एजी का मतलब क्या है, अर्जेंटम या सिल्वर। और यमन जो दिया गया है ये मैग्नीज है, लिख लीजिए मैग्नीज। ये Br ब्रोमीन दिया गया है, क्या है, ब्रोमीन, लिख लीजिए। C से कार्बन होता है और Na से सोडियम होता है। ये आप जो है लिख सकते हो, अपने आप से लिख लीजिएगा। खा प्रश्न है निसंक्रमण क्या है। गा प्रश्न है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। गलनांक की परिभाषा लिखिए। और 5वां क्वेश्चन है 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को दिखाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर जो है जो प्रश्न का नंबर पड़ा है इसको ध्यान नहीं देंगे, प्रश्न से आपको जो है पहचानना है। अम्ल क्या है, तो लिख दीजिए वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो है आप इसकी परिभाषा के रूप में लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि H2 तथा 2H में क्या अंतर है। तो इसमें जो आंसर लिखिए आप, H2 का मतलब है हाइड्रोजन का एक अणु दर्शाता है। H2 क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु दर्शाता है, जबकि 2H जो है हाइड्रोजन का 2 परमाणु दर्शाता है। तो ये आप जो है लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि ऊन किसे कहते हैं। तो ऊन की परिभाषा आप यहाँ से लिख लीजिए। ऊन किसे कहते हैं, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊँट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है आप लिख सकते हो ऊन की परिभाषा में। और यहाँ से आपको जब लिखेंगे तो पूरे अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख लीजिए, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। तो ये प्रश्न जब आप यहाँ से लिखेंगे तो पूरे अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था ऊन तथा रेशम के 2 उपयोग लिखिए। यहाँ पर रेशम के उपयोग पूछे गए थे तो आप रेशम के लिखिएगा, बाकी आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। रेशम के उपयोग लिखिए। तो ये रेशम के यहाँ पर 2 उपयोग दिए गए हैं। रेशम के उपयोग, रेशम से जो है रेशमी धागों से बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, चूड़ीदार शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। और ऊन की लिखना हो तो ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर से आपको ऊन के केवल जो है लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न बच्चों पूछा गया है सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सूचक के नाम बताइए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सूचक है क्या। तो यहाँ पर जो है आंसर पढ़ सकते हैं, अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पत्तियाँ या पंखुड़ियाँ आदि जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है तथा लाल लिटमस पेपर क्षारक के विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। तो इसका जो आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर आप यहाँ तक दे सकते हैं, सूचक मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, यहाँ तक आप जो है इसका आंसर लिखेंगे। बाकी शेष जो है आपको छोड़ देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गलनांक की परिभाषा। तो गलनांक की परिभाषा आप यहाँ से लिख दीजिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। उस हिसाब से 5 कैलोरी बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4.18 तो बराबर 20.9 जूल आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जो है इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो ये बच्चों रहा आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र, एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। अपर्दन कहते हैं। ये प्रश्न पत्र हमने क्यों सॉल्व कराया है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र कई विद्यालयों में आ रहा है और आपके विद्यालय में लेकर तो आप सभी लोग इसको जरूर तैयार करके जाएं और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके अलावा इस समय आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में जब आप आएंगे तो आप सभी को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा
देने का मौका मिलेगा। अगर आप उस परीक्षा को पास कर जाएंगे तो आपको 48,000 रुपये वजीफ़ा के रूप में मिलेगा, स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा, ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए आप सभी को कक्षा 7 में 60% से ज़्यादा अंक लाने हैं और उसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी गोल्डन पाठशाला चैनल पर फ्री में करवाई जाती है, इसके लिए कोई भी पैसा आपको नहीं मिलता है। तो आप सभी लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।